आज चले हम अपने गांव की गलियों में अपनी यादों को ताज़ा करने, अपनी बचपन की यादों को फिर से जीने। ये वही गांव है जहां हमारे पापा बड़े हुए हैं। ये गांव हमारे पापा का है और ये है मेरे चाचा की लड़की। और ये जहाँ हम खड़े हैं ये नदी के ऊपर हम खड़े हैं। पहले हम जब छोटे थे और गांव के घर से रोड के घर पे आते थे तो ये नदी हमें बड़ी दूर लगती थी और ये पुल ऐसा लगता था बहुत ऊंचा है, यहाँ से हम गिर जाएंगे नीचे की तरफ। और अब जब बड़े हो गए तो वो पुल ऐसा लगता है बहुत छोटा सा है। नहीं यार, पहले अपन आते थे जब कितना दूर लगता था ना यहाँ, तो अब ऐसा लगता है बहुत पास है। तो मेरी बहन बोलने लगी, बोलती थी पहले अपन छोटे छोटे थे ना तो अपने पैर छोटे छोटे थे, अब अपन बड़े हो गए तो अपने पैर भी बड़े बड़े हो गए। उनका सही बात है यार, जहाँ अपना बचपन बीता वहाँ सच में बड़ा अच्छा लगता है। और ये है मेरी दादी और ये है दादी मौसी और नीचे बैठी चाची और ये मेरे पास में बैठी मम्मी और ये है दादाजी मेरे दादा दादी बहुत अच्छे हैं, बड़े ही प्यारे हैं। और ये है मेरे दादू का मंदिर जहाँ मेरे दादू पूजा करने जाते हैं। करीब 50-60 साल से यहीं पर पूजा कर रहे हैं मेरे दादू, मतलब उनकी पूरी ज़िंदगी इसी मंदिर की पूजा में ही निकल रही है। और अब यहाँ मंदिर का काम चल रहा है तो ये मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है, अब बन रहा है ये मंदिर। इतने साल हो गए हमें भी देखते देखते, अभी तक नहीं बना, अब मंदिर बन रहा है। और ये जो सारी शिवलिंग है ना, ये शिवलिंग हमारी छोटी छोटी जो शिवलिंग रखी है इसमें, ये हमारे दादू कहीं भी जैसे तीर्थ धाम यात्रा पे जाते हैं ना, वहाँ से एक एक ला के उन्होंने इकट्ठी करी है। सोचो कितने तीर्थ करे होंगे उन्होंने ये सारी। और ये पहले जब हमारा कच्चा घर था तब ये घर में रखी हुई थी, तो वहाँ हमारे दादू रोज इनकी पूजन करते थे। जब वो घर तोड़वा दिया तो उसके बाद उनने वो सारी शिवलिंग जिसकी पूजा करते थे वो उनने यहाँ ला करके रख दी ताकि रोज़ उनकी पूजा हो सके। और यहाँ पहले बेलपत्र का पेड़ था, बेलपत्र का था और भी बहुत सारे पेड़ थे। मैं वही पूछ रही थी मेरी बहन से कि यहाँ पहले बेलपत्र का पेड़ था ना, वो कहाँ गया यार। ये देखो ये भी सारी शिवलिंग ये भी लाए हुए हैं हमारे दादू। और यह है इधर हनुमान जी का मंदिर, यहाँ मेरे दादू आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं यहीं पर बैठ के। और ये जो अंकल जी बैठे हैं ये हमें पहचान नहीं पा रहे थे क्योंकि हम जब छोटे छोटे थे तब जाया करते थे गाँव में, अब बहुत समय बाद गए तो वो पहचान नहीं पा रहे थे। वो पूछ रहे थे कि बेटा आप किसकी लड़कियाँ हो। और ये हमारी वापस हमें जाने की तैयारी हो गई तो हमारी बेटी रो रही थी नानी से लिपट के, नानी मुझे नहीं जाना है। नानी उसको समझा रही थी कि बेटा अब अगली बार आए ना जब यहीं रुक जाना है ना।